नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग फॉर बैंकिंग में आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए डिस्कस करते हैं 29 मई के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने आई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चैटबॉट PAI। इसको विकसित किसने किया है? तो कोर प्राइवेट लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है फास्टैग, रुपे, UPI के बारे में जागरूकता बढ़ाना। एनपीसीआई की बात करें हम तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म बनेगी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अनदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ये व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका काम है राइट इशू से जुड़े मुद्दों के बारे में संबोधित करना। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, आई टर्मरिक फाइन क्लाउड, इसको इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड ने लॉन्च किया है और ये क्या है? एक बैंकिंग और बीमा उत्पाद कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में SN राजेश्वरी किस इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD बन गई हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की क्या बन गई हैं? CMD बन गई हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसकी फॉर्मेशन ईयर कब है? तो 12 सितंबर 1947 इसकी फॉर्मेशन ईयर है। अनदर ऑप्शन की बात करें तो LIC ने अभी हाल ही में क्या किया है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लॉन्च किया है। LIC ने प्रधानमंत्री वय वंदना को लॉन्च किया है। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? तो ये मुंबई में पड़ेगा। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई। फॉर्मेशन ईयर 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956 इसका क्या है? फॉर्मेशन ईयर है। नेक्स्ट की बात करें तो SBI ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है SBI ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? हाल ही में तमिलनाडु के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा R शनमुगम। ये फुटबॉल के खिलाड़ी कहाँ के? तमिलनाडु के। अनदर ऑप्शन की बात करें तो इसको आपको वन लीनियर ही याद रखना है, बस ऐसे पूछेगा कि हाल ही में R शनमुगम की क्या हो गई? डेथ हो गई। और ये किस खेल से संबंधित थे, या फिर ऐसे पूछ सकता कि तमिलनाडु के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा R शनमुगम। अनदर ऑप्शन की बात करें तो मुज्तबा हुसैन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये जो है पद्मश्री सम्मानित उर्दू लेखक थे। क्या थे? राइटर थे और ये तेलंगाना के थे। नेक्स्ट, अभी हाल ही में श्यामला जी भावे की क्या हुई है? डेथ हुई है। तो ये क्या थी? ये थी संगीतकार और ये कहाँ की थी? कर्नाटक की। नेक्स्ट, और हाल ही में अभी मोहित बघेल जी का क्या हुआ? निधन हुआ। और ये क्या थे? एक्टर थे। ये सब आप क्या करिएगा? लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हाल ही में JK रॉलिंग ने अपनी किस नई पुस्तक का विमोचन किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा द इक्का बॉग इसको लॉन्च किया है। और ये किस पे आधारित है? ये सत्ता और सत्य के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित है। इस पे सत्ता और सत्य के दुरुपयोग की कहानी पर ये क्या है? आधारित है। अनदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर वी आर डिस्प्लेस्ड, तो इसको लॉन्च किया है। इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसके जो लेखक हैं वो मलाला यूसुफजई क्या है? इसके लेखक हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ
इसके अमित शाह जी हैं। और माइंड मास्टर, तो माइंड मास्टर की अगर हम बात करें तो इसके दो राइटर हैं, एक विश्वनाथ आनंद और दूसरे हैं सुसान निनान इसके दो राइटर हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है, कुछ नई चीज़ें आप सीख पाते हैं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे सिंगापुर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा पी कुमारन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी कुमारन जी को नियुक्त किया गया है। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल और करेंसी क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अनदर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो हाल ही में पीके नायर जी क्या बने? राजदूत बने किसके? नाइजर के। और नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामी। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? फ्रैंक। नेक्स्ट, रीवा गांगुली दास, ये भी किसी कंट्री के हैं, राजदूत हैं। तो रीवा गांगुली दास बांग्लादेश के हैं, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और करेंसी क्या है? टका। नेक्स्ट, जयदीप सरकार, ये भी क्या है? राजदूत हैं। किस कंट्री के? तो जयदीप सरकार जो है राजदूत हैं लेसेथो। और लेसेथो अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो किन कारणों से न्यूज़ में था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जयदीप सरकार राजदूत हैं कहाँ के? लेसेथो के। ये भारत के हैं, कहाँ पर? लेसेथो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने किस देश को $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल को दी है $250 मिलियन की। किसको? नेपाल को। नेपाल की बात करें तो इसकी राजधानी क्या बनती है? काठमांडू। और इसकी करेंसी रुपया। नेपाल और इंडिया की एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है सूर्य किरण इसकी एक्सरसाइज है। और नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। अनदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो मालदीव की कैपिटल बनती है माले। और यहाँ पर जो करेंसी है वो है रुपया। माले करेंसी क्या है? रुपया। और इंडिया और मालदीव के साथ एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है ई कुबरेन एक इंडिया और मालदीव के साथ एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट की बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, यहाँ की क्या है? कैपिटल है। और श्रीलंका और इंडिया के साथ एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है मित्र शक्ति। इंडिया और श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट की बात करें मॉरिशस, तो मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस और करेंसी चलती है रुपया। पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है और करेंसी क्या चलती है? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं? तो यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली महिला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केरल के सीएम का नाम है पिनाराई विजयन, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर हैं। केरल के स्टेट फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। अनदर फैक्ट की बात करें केरल की, तो यहाँ पर पेरियार, साइलेंट वैली, इराविकुलम, अन्नामुडी, पंबादुम 16, मथिकेटन, ये क्या है? यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? पेरियार, साइलेंट वैली, इराविकुलम, अन्नामुडी 16, पंबादुम 16, मथिकेटन क्या है? यहाँ पर नेशनल पार्क है। केरल की अगर ट्रिक की बात करें यहाँ पर, तो पेरियार या फिर 16 अगर आ जाए किसी भी नाम में तो कहाँ का रहेगा? केरल का। अनदर ऑप्शन की बात करें
तो यहाँ पर मणिपुर अभी हाल ही में न्यूज़ में था। यहाँ पर यूएन द्वारा खुदोल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है यूएन के द्वारा। ये मणिपुर का है और मणिपुर के सीएम का नाम है नज़मा हेपतुल्ला और यहाँ की कैपिटल क्या बनती है, इम्फाल। और यहाँ के गवर्नर हैं एन बरेन सिंह। गवर्नर क्या नाम है, एन बरेन सिंह। अनदर ऑप्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने काफ़ी सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। अम्मा ओडी योजना, आरोग्य सेतु योजना, सॉरी यहाँ पर आरोग्य सेतु नहीं, आरोग्य श्री है, आरोग्य श्री योजना। और यहाँ पर रायतू भरोसा ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम ने अभी हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। मिज़ोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एनडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में किसे एनडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाए मार्कोस ट्राइजो, इनको चुना गया है। एनडीबी की अगर हम बात करें तो एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और एनडीबी का फुल फॉर्म, तो एनडीबी का जो फुल फॉर्म है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। और इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हैं केबी कामात इसके हेड हैं और ये कहाँ से हैं, इंडिया से। तो ये जो है मार्कोस ट्राइजो अभी चुने गए हैं। ये कब अपना पद ग्रहण करेंगे, तो ये ग्रहण करेंगे 7 जुलाई 2020 को अपना पद ग्रहण करेंगे। और मार्कोस ट्राइजो कहाँ से हैं, तो ये ब्राज़ील से, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अनदर ऑप्शन की बात करें तो अनिल किशोर जी इसी एनडीबी के न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्या किए गए हैं, उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और ये कहाँ से हैं, भारत, अपने प्यारे भारत से हैं। नेक्स्ट की बात करें कारमेन रेनहार्ट अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई हैं। वर्ल्ड बैंक की क्या की गई हैं, उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई हैं ये कारमेन रेनहार्ट। अनदर ऑप्शन की बात करें तो आभास झा जी को क्या किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किनको, आभास झा जी को वर्ल्ड बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 48 और राज्यसभा की सीटें हैं 19। अनदर स्टेट फैक्ट की बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोवा और संजय गांधी ये नेशनल पार्क हैं। चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोवा और संजय क्या है, नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। चंबा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीराबाई चानू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनदर ऑप्शन की बात करें
तो यहाँ पर सीए भवानी देवी का भी नाम किसमें अर्जुन अवार्ड में दिया गया है, किसके द्वारा, किससे ये संबंधित हैं, ये हैं तलवारबाजी से और फेंसिंग एसोसिएशन ने इसको इनका नाम दिया है। ठीक है, इतना आप लोग लर्न रखिएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।